जय श्री राम। मकर संक्रांति जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए व्रत कथा विधि सब कुछ। तो चले मैं बता दूं आप सबको मकर संक्रांति पर कथा विधि। ठीक है। जय श्री राम। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह पर्व प्रत्यक्ष देव सूर्य भगवान को समर्पित है। भगवान सूर्य का धनु राशि से मकर में प्रवेश करना संक्रांति कहलाती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। संक्रांति के दिन व्रत दान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फल होता है। इसलिए मकर संक्रांति के उत्सव पर तिल का दान किया जाता है। ये अच्छा विधि। अब मकर संक्रांति व्रत विधि। मकर संक्रांति व्रत विधि की चर्चा भविष्य पुराण में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर संक्रांति व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत के संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करने के बारे में बताया गया है। संक्रांति के दिन तेल और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तीर्थों में या गंगा स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। संक्रांति के पुण्य अवसर पर अपने पितरों का तर्पण और ध्यान करना पुण्य फलदायी मानी गई है। मकर संक्रांति की कथा और विधि का वर्णन भविष्य पुराण में भी मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार हम आपको मकर संक्रांति व्रत कथा विधि बता रहे हैं। ठीक है। अब कथा व्रत की कथा, मकर संक्रांति की कथा। पुराणों में जो कथा वर्णित है उसके अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। क्योंकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा संक्रांति की कथा के विषय में महाभारत में भी वर्णन मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पिता को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगाने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्व को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। जय श्री राम। ये थी पहली कथा। जय श्री राम।